दोस्तों सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 29 है और उसके वर्गों का अंतर 145 है। तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों माना कि पहला संख्या ए है, तब माना पहला संख्या बराबर ए हो जाएगा। तब पहला संख्या बराबर ए हो जाएगा। और माना कि दूसरा संख्या बी है, तब दूसरा संख्या बराबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम लोग ए का वर्ग करेंगे तब ए का वर्ग हो जाएगा, ए का वर्ग बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर। और दोस्तों जब हम लोग बी का वर्ग करेंगे तब बी का वर्ग हो जाएगा, बी का वर्ग बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब दोस्तों माना कि जब ए और बी को आपस में जोड़ेंगे तब इसका योगफल 29 हो जाएगा। और जब ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे तब इसका अंतर 145 हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी बराबर 29 होना चाहिए। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145 होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी गुणे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर कितना होगा? बराबर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब दोस्तों अगर कहीं इतना लिखा है तब दोस्तों हम लोग इसे इतना भी लिख सकते हैं, और अगर कहीं इतना लिखा है तब हम लोग इसे इतना भी लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि क्या सच में हम लोग इसे इतना लिख सकते हैं या फिर दोस्तों हम लोग इतने को इतना लिख सकते हैं। क्या यह बात सच है कि झूठ है? तो दोस्तों अब हम लोग यही चेक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर प्लस ए है, तब प्लस ए का गुणा करेंगे ए हो जाएगा ए का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर माइनस बी है, तब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर प्लस ए है, तब ये हो जाएगा प्लस ए बी। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, तब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? बराबर इतना आना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस ए बी है, यहाँ पर प्लस ए बी है, तब दोस्तों ये दोनों पद कट जाएगा। तब दोस्तों इस साइड बचेगा प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? बराबर इतना आना चाहिए, तभी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसीलिए दोस्तों हम लोग कभी कभी इतने को इतना लिखते हैं और कभी कभी इतने को इतना भी लिखते हैं। मतलब हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार कभी कभी इसको इस प्रकार से लिख देते हैं और कभी कभी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ये दोनों पक्ष आपस में बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया कि इतना का गुणनफल इतने के बराबर होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग कभी कभी इतने को कभी इतना लिखते हैं, कभी कभी इतने को इतना लिखते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तब दोस्तों हम लोग इतने को लिखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना है? बराबर 145 है, तो 145 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो a प्लस बी है, रियल में यहाँ a प्लस बी का मान हमें पता है 29 है। तब दोस्तों हम लोग a प्लस बी का स्थान पर 29 रख देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 29 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 145 हो जाएगा। तब a माइनस बी बराबर हो जाएगा 145 बटा 29। जब दोस्तों लोग 29 से 145 में भाग देंगे तब आएगा 5, तब a माइनस बी बराबर हो जाएगा 5। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब दोस्तों हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। तब दोस्तों समीकरण 1 यहाँ पर है, तभी हो जाएगा a प्लस बी बराबर 29 है, तो 29 हो जाएगा। और समीकरण 2 यहाँ पर है, तभी हो जाएगा a माइनस बी बराबर 5 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तब इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष में जुड़ेगा और इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष में जुड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले ऊपर a प्लस बी है, तब एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। अब दोस्तों लोग नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमें यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा और एक ब्रैकेट में इतना हो जाएगा, कितना? a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? अब दोस्तों ऊपर सबसे पहले 29 है, तब यहाँ पर हो जाएगा 29। अब दोस्तों हम लोग नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ रहे हैं,
इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। अब नीचे 5 है तब यहाँ पर हो जाएगा 5। अब दोस्तों जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तब हो जाएगा ये a प्लस बी। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तब प्लस गुणे प्लस होता है, तब यहाँ पर प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तब प्लस गुणे माइनस रहता है तो माइनस होता है, तब यहाँ पर माइनस b हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 34। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस a है, यहाँ पर प्लस a है, तब दोस्तों ये हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर प्लस b है, यहाँ पर माइनस b है, तब ये दोनों पद कट जाएगा, तब इस साइड बचेगा 2a और उस साइड हो जाएगा 34। तब दोस्तों 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2a बराबर 34 हो जाएगा। तब a बराबर हो जाएगा 34/2, तब a बराबर आएगा 17। अब दोस्तों हम लोग a का मान किसी भी समीकरण में रख कर b का भी मान निकाल लेंगे। तब दोस्तों हम लोग a का मान समीकरण 1 में रख कर b का भी मान निकाल लेंगे। तब दोस्तों समीकरण 1 यहाँ पर है, तब ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 29 है, तब a प्लस बी बराबर 29 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर a बराबर 17 है, तब हम लोग a के स्थान पर 17 लिख देंगे। तब दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर 17 लिखेंगे तब ये हो जाएगा 17 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 29। तब b बराबर हो जाएगा 29 माइनस 17, तब b बराबर आएगा 12। इसका मतलब दोस्तों a का मान 17 आएगा और b का मान 12 आएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा उत्तर a और b का मान आया है यह सही है कि गलत है। यदि दोस्तों जब हम लोग इसे आपस में जोड़ेंगे, यदि जोड़ने पर 29 आ जाएगा और जब 17 की स्क्वायर में से उसमें से 12 की स्क्वायर करके घटाएंगे, घटाने पे यदि 145 आ जाएगा तब तो दोस्तों हमारा उत्तर सही होगा। यदि दोस्तों ऐसा नहीं होगा तब दोस्तों हमारा उत्तर गलत होगा। तब दोस्तों इसे जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर 29 आना चाहिए, तभी हो जाएगा 17 प्लस 12, तभी हो जाएगा 29। अब दोस्तों जब लोग 17 की स्क्वायर में से 12 की स्क्वायर घटाएंगे तभी हो जाएगा 17 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? बराबर 145 आना चाहिए। तब दोस्तों ये हो जाएगा 17 17 289 माइनस ये हो जाएगा 12 बढ़िया में 144 बराबर कितना आना चाहिए? बराबर 145 आना चाहिए। जब दोस्तों 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तब 145 बराबर 145 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा उत्तर आया है यह बिल्कुल सही है।